Good morning, good afternoon, good evening, good night. सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम फोरम में मैं आप सभी यंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, पेपर सेकंड जो है वह मूल रूप से आप देखेंगे तो लगेगा कि बड़ा ही एग्जॉस्टिव पेपर है, लेकिन जब थ्योरेटिकल पैराडाइम पर उसको कसेंगे तो आपको सेकंड पेपर जो है वह बड़ा आसान दिखने लगेगा। भारतीय समाज में या भारतीय समाज का जब भारतीय समाजशास्त्र अध्ययन करता है तो वह मूल रूप से भारतीय समाज की परंपरागत व्यवस्थाओं से लेकर अत्याधुनिक अर्थात उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी या संरचनावादी व्यवस्था के तहत हम परिवार का भी अध्ययन करते हैं, ग्रामीण समुदाय का भी अध्ययन करते हैं, नगरीय समुदाय का भी अध्ययन करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन के प्रोसेस को भी देखते हैं, डेमोग्राफिकल अप्रोच को भी देखते हैं, सोशल चेंज को भी देखते हैं और भारत की जो मूल विशेषता है विलेज कम्युनिटी, जॉइंट फैमिली, कास्ट सिस्टम और जजमानी सिस्टम, आज जो अभी तक जो हमने चर्चा की है वह बड़ा उसको माइन्यूटली आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। इसकी चर्चा मैं आप लोगों के बीच में जब मूल सिलेबस पढ़ाऊंगा, सिलेबस की मुख्य धारा जो मेन करेंट्स ऑफ सिलेबस है उसके अप्रोच को जब हम अध्ययन करेंगे तो उस दौरान हम चर्चा इस पर करेंगे। लेकिन इतना मैं अवश्य बता दूं, ये आपका 12वां एपिसोड है और मैं समझता हूं कि 13-14 एपिसोड में आपका दोनों पेपर सिलेबस का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में मैं समाजशास्त्र की मूल जो अवधारणा है, परिभाषा है और आज जो अध्ययन करने की जो प्रवृत्ति है, कैसे अध्ययन किया जाए, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में भारतीय समाजशास्त्र की जो मौलिक अवधारणा है, जो आपके सिलेबस का मुख्य अंग है, उसमें रूरल एंड एग्रीगेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया है। रूरल एंड एग्रीगेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन जब आएगा टर्म तो वह मैंने पहले भी आप लोगों के बीच में कई बातें एक बात रखी हैं कि इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से हम कैसे अध्ययन करेंगे। वो उसका अध्ययन डिकोटॉमी बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंडिया या इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, इसमें रेडफील्ड और मेटकाफ के अप्रोच के आधार पर हम सैद्धांतिक रूप से इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, जो मुख्य सिलेबस में इसकी चर्चा होगी। इसमें
एक आप ध्यान देंगे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP जो 2nd अक्टूबर 1952 में इम्प्लीमेंट किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये ध्यान देंगे आप, आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, जिसमें मास पार्टिसिपेशन की आवश्यकता थी, जन सहभागिता की अवधारणा पर आधारित था सामुदायिक विकास योजना। ये फॉर्मल योजना थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना थी। इसी दौरान एक चुपके से आंदोलन चला, जिस आंदोलन का नेतृत्व भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का माना हुआ संत विनोबा भावे ने 2 अक्टूबर 1952 को ही हैदराबाद में रामचंद्र रेड्डी के दरवाजे पर खड़ा होकर के, एक ध्यान देंगे, एक बड़ी अच्छी पुस्तक मुझे देखने को मिली। उस पुस्तक में लिखा गया हुआ है कि हिमालय की शांति और बंगाल की क्रांति के अन्वेषक बापू के मानस पुत्र संत विनोबा एकला चलो रे एकला चलो के महामंत्र से उद्घोषित करते हुए निकल पड़े वार्धा से तेलंगाना। वार्धा आश्रम उनका था। वहाँ से उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था। भूदान आंदोलन, इस पर चर्चा होगी क्योंकि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भूदान आंदोलन के बिना अधूरा है। यह इस पर संत विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दोनों के दृष्टिकोण जो सैद्धांतिकता का प्रतिबिंब के रूप में स्थापित है, वहाँ हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा, इसी में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है भारत में, हरित क्रांति जो हुई है, आपको याद नहीं होगा, आप जानते भी नहीं होंगे, मैंने किताबों में पढ़े होंगे। हरित क्रांति से पूर्व भारत में गरीबी की क्या दशा थी, जरा आप अपने पापा और दादा से, पापा जी और दादाजी से पूछेंगे, हर घर को गरीबी जो है मुख्य रूप से जकड़े हुए थी। तो ये इस गरीबी से अनाज के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए और इस उत्पादन की प्रक्रिया को कैसे तीव्र की जाए, यह वहीं से शुरू होती है। आज हम सभी इससे परिचित हैं। फिर उसके बाद में आता है कि हरित क्रांति के साथ ही भारत की उत्पादन की प्रक्रिया, आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया, आर्थिक इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, उत्पादन की प्रक्रिया जो है वह आर्थिकी से जुड़ा हुआ है। इट कैन बी integrative relationship between the economy and infrastructure of the society or mode of production of the society or superstructure of the society। हम ये सब की चर्चा करेंगे। आर्थिकी इसलिए हम आपके बीच में रख रहे हैं, आर्थिकी और उत्पादन की प्रक्रिया, ताकि आपको समझने में दिक्कत हो। लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह गलत है, लेकिन मैं ये गलती करते हुए मुझे फक्र हो रहा है कि आप समझें और आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो ऐसे सर्कमस्टांसेज में हमारे यहाँ एक और इसी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हुआ कि रूरल लेबर का क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लेबर। आप माइग्रेशन कितनी बड़ी समस्या है ये आप जान रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बॉन्डेज लेबर और माइग्रेशन जिसकी अभी हमने बात की है। बॉन्डेज लेबर
ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, इस पर कैसा धब्बा है, स्पॉट है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। ये आपके सिलेबस के एक अंग के रूप में स्थापित है। जब मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात आती है तो यहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का भी प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कब से और कैसे शुरू हुआ है, इस पर चर्चा हम लोगों को करनी है। ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया, गांवों से शहरों में कैसे लोग बसना शुरू कर दिए हुए हैं। आज लोग कहते हैं कि पहाड़ के गांव खाली हैं। मैं ये कहता हूँ, पहाड़ के केवल गांव नहीं, भारत का गांव पूरा का पूरा शिफ्ट करता हुआ चला जा रहा है अर्बन सेक्टर में। या अर्बनाइजेशन का प्रोसेस जो है पूरे गांवों को अपने सीने में आत्मसात कर लिया है, या उस पर कब्जा कर लिया है, या उसे कैद कर लिया है। ये सारी टर्म हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैद क्या होता है और आत्मसात्मीकरण अर्थात द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, हाउ कैन वी कंसेप्चुअलाइज इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी इटसेल्फ। फिर उसके बाद में एक नया शब्द यहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के तहत जो है वर्किंग क्लास हम हल्की सी चर्चा किए हुए हैं। वर्किंग क्लास वेयर इन द इंडस्ट्रीज, इन द अर्बन सेक्टर्स, इन इनफॉर्मल सेक्टर्स। अब हम समाजशास्त्र और भारतीय समाजशास्त्र में भी इनफॉर्मल सेक्टर पर बड़ा ध्यान देना शुरू कर दिए हुए हैं, तो इसकी भी चर्चा मैं करूंगा। उसके बाद में चाइल्ड लेबर हमारे यहाँ ये क्रॉनिकल डिजीज के रूप में है, जिसको कि हम परंपरागत व्याधिकी के रूप में जानते हैं। ट्रखाइमियन सोशियोलॉजी में हम देखें तो ये कैसे व्याधि है और ये हमारे समाज को खोखला कैसे कर रहा है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। साथ ही स्लम एरिया एंड डिप्राइवेशन इन अर्बन एरियाज, ये सारी चर्चाएं हमारे और आपके बीच में होंगी। दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी या पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी और सोशल मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया, इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखें, सिविल सर्विसेज एग्जाम फोरम आपके हित में सदैव कार्य करता रहेगा। आप मुझे बल देते रहें, इसे सब्सक्राइब करते रहें, इसे लाइक करते रहें, डिसलाइक करते रहें, और आज मैं पहली बार कह रहा हूं कि इसे अपने साथियों में शेयर करते रहिए। गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि गुड मॉर्निंग हमने शुरू कर दी थी, बता दी है कि गुड मॉर्निंग में कैसे काम करना होता है। गुड आफ्टरनून भी बता दिया है और गुड नाइट भी बता दिया है। गुड इवनिंग अभी तक हमने चर्चा नहीं की है। गुड इवनिंग आपके लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना सुबह में जो भगवान की या अल्लाह की या खुदा की आप पूजा करते हैं, उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर भी चर्चा करेंगे। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच।